अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इशर कादरी। इस वक्त मैं मौजूद हूं गुजरांवाला में। यहां पर बिजनेसमैन पैनल और वफाकी चैम्बर की क़यादत के एजाज़ में एक शानदार इस्तकबालिया का अहतमाम किया गया। हमारे साथ मौजूद है बिजनेसमैन पैनल के चेयरमैन मियाँ अंजुम निसार साहब, जो कि आजकल जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, मुल्की और मुआशी हालात चल रहे हैं, उसके हवाले से खुलकर बात कर रहे हैं। हुकूमत की जो पॉलिसियाँ हैं, जो अच्छी पॉलिसियाँ हैं, उसके हवाले से भी बात कर रहे हैं। जो नाकिस पॉलिसी है उसके हवाले से भी खुलकर बात कर रहे हैं। उनसे बात करेंगे। जो मौजूदा मुआशी मसाइल चल रहे हैं, मुल्की मसाइल चल रहे हैं, उसके हवाले से बात करेंगे। अच्छा मियाँ साहब, ये बताएगा कि जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, जिस तरह के सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क में देखा जा रहा है, अब ये जो मुल्की मईशत जिस तरफ जा रही है, क्या कहते हैं इसका हल किस तरह होना चाहिए? जो सियासी पार्टी है उनको क्या करना चाहिए? देखिए जी, बेसिकली तो सियासी पार्टियों ने करना कराना क्या है, एक तो अंदर अपने हर ग्रुप जो है, जो मेजर पार्टी है, कम से कम 4-5 जो बड़ी पार्टी हैं, वो एक तो शैडो गवर्नमेंट्स बनाएं, उनके अपने अंदर स्पेशलिस्ट हों, उनको कहीं से मांगने की ज़रूरत ना पड़े बंदों की, और उनके ग्रुप के अंदर लॉयल बंदे हों, ताकि जब उनके ग्रुप को किसी सियासी पॉलिटिकल पार्टी को गवर्नेंस मिले तो वो एक अच्छा रोल प्ले कर सके, और उनके पास अपने जो 10-15 शोबे हैं जो ख़ास तौर पे, उनमें उनके पास स्पेशलाइज्ड बंदे होने चाहिए, ताकि जब उन्हें मौका मिले वो डिलीवर कर सके। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो मुल्क जिन क्राइसिस से गुज़र रहा है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस इंडस्ट्री की बहुत बढ़ गई है, और मार्कअप बहुत बढ़ गया है, बिजली की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस प्राइस पर इंडस्ट्री और मुल्क की इकॉनमी सर्वाइव नहीं कर सकती। जो IMF से मुआहदा होने जा रहा है, IMF के साथ जो डील नहीं होने जा रही है, उसमें सुनने में आया है कि जो प्राइसेस हैं वो बिजली की भी बढ़ेंगी, पेट्रोल की प्राइसेस भी बढ़ेंगी। क्या जो मुआशी हालात हैं, सन्नती तजारती हालात हैं, उसको कैसा देख रहे हैं आप? देखिए, IMF का जहाँ तक ताल्लुक है, वो तो कहता है अपना एक्सपेंसेस और अपने जो आपकी अर्निंग्स जो हैं उनको, उसके अंदर एक बैलेंस होना चाहिए, और उस बैलेंस को क्रिएट करना नहीं होता तो वो कहते हैं ये बढ़ा दें, वो बढ़ा दें। वो तो उन्होंने कहना है, जिसने देने हैं पैसे उसने तो ये कंडीशंस लगानी है। लेकिन हमने सोचना है कि हम क्या गलत किए जा रहे हैं कि हमारा डेफिसिट ख़त्म ही नहीं होता, और कॉन्टीन्यूसली हमें बोरिंग की ज़रूरत पड़ती है, और जिसमें मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा शोबे ऐसे हैं जिसमें हर गवर्नमेंट कहती है कि हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे, प्राइवेटाइजेशन नहीं करते। नतीजतन वो आपका जो साल में 700-800 अरब रुपए का जो टैक्स कलेक्टेड जो है, एक तो टैक्स की कलेक्शन कम होती है, और जो कलेक्टेड पैसा है उसमें से भी 700-800 अरब रुपए ड्रेन हो जाता है। फिर दूसरी सरदर्दी आपकी जो सर्कुलर डेट की है, 400-500 अरब वहाँ निकल जाता है। तो इन चीज़ों को हम कहीं रोकेंगे तो फिर जाके आपका जो बजट डेफिसिट भी कम होगा, और फिर हम अपनी देखें 3-4 सालों के बाद एक आध साल ऐसा महसूस होता है कि गवर्नमेंट सीरियस है इंडस्ट्री की तरफ, और कुछ इन्वायरमेंट ऐसे क्रिएट होते हैं, लेकिन साल 6 महीने बाद फिर हम वहीं के वहीं खड़े होते हैं, और फिर हम देखते हैं कि जी इतने हाई मार्कअप पे आपकी इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर सकती, आपकी सनत इतनी हाई बिजली की प्राइस पे आपकी सनत सर्वाइव नहीं कर सकती। आपने कम्पीट करना है, किसी मुल्क ने आपको थाली में रख के अपनी मार्केट नहीं देनी, और बहुत सारी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं, तो वो अगर आपकी कॉस्ट कंट्रोल्ड होगी तो फिर आप जो इम्पोर्टेड गुड्स का भी मुकाबला कर सकेंगे, और जॉब्स क्रिएशन भी कर सकेंगे, और अपनी सनत को भी मज़ीद बढ़ाएंगे। तो देखने की ज़रूरत ये है, किसी एक गवर्नमेंट को क्या कहना, सारी गवर्नमेंटों ने बड़े मेजर फाउल प्ले किए हैं, और आपकी FTAs जो हैं धड़ा अपने FTA साइन किए हैं, ये नहीं देखा कि इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। और आज हम देख रहे हैं कि सिवाय 7-8 जो आपने FTA साइन किए हुए हैं, एक श्रीलंका और एक मालदीव, ये 2 कंट्रीज़ हैं जहाँ हमें बेनिफिट है, या जहाँ हमारी निस्बतन एक्सपोर्ट ज़्यादा है। बाकी हर जगह सूरत हाल यही है कि हमारी इंपोर्ट ज़्यादा है उन ममालिक से, और हमारी एक्सपोर्ट्स कम है। तो कहने का मकसद ये है कि इस वक्त ज़रूरत है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है मिसाके जमहूरियत जिस तरह किया है, इस तरह चार्टर ऑफ इकॉनमी भी करें, मिल के डायलॉग्स करें, और हमारे मुल्क की जो फ्यूचर नीड्स हैं या डेफिसिट्स हैं, जहाँ कमियाँ कोताहियाँ हैं, स्टेक होल्डर्स के साथ सही उनकी इनपुट लेकर कोशिश करें कि अपनी पॉलिसीज़ को लॉन्ग टर्म बेसिस पर, आए दिन पॉलिसी तब्दील ना हो, लॉन्ग टर्म बेसिस पर पॉलिसीज़ चलाई जाएँ, और उसके साथ साथ फिर ये है कि आप जो है मुल्क में इंडस्ट्री लगवाएं, रोज़गार की क्रिएशन करें, टैक्स का सिस्टम एक्सपैंड होना चाहिए। अभी जो टैक्स दे रहे हैं बहुत थोड़े लोग दे रहे हैं, सिस्टम को एक्सपैंड होना चाहिए,
और ये जो बजट डेफिसिट हमारा 2,500-3 हज़ार अरब रुपए का हर साल होता है, ये ख़त्म होना चाहिए। और IMF तो आपको यही कहता है कि आप अपनी जो डेफिसिट है उसको ख़त्म करें, आपका जो ट्रेड डेफिसिट जो आपकी इंपोर्ट है एक्सपोर्ट के अगेंस्ट होता है उसे ख़त्म करें। तो ये चीज़ें तो हमने खुद ठीक करनी है, किसी ने बाहर से आकर तो नहीं ठीक करनी। हम अगर खुद ठीक करेंगे, सब एक सवाल लेना चाह रहा हूँ आपसे, आप ठीक हो जाएंगी। आपसे एक दूरअंदेश इंसान है, आप पूरी बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल को देखते हैं, हर जगह पे आपने हर सतह पे आवाज़ भी बुलंद की। अब बयानिया ये जनरेट किया जा रहा है कि हमें सख्त फैसले करने पड़ेंगे और श्रीलंका की मिसाल दी जा रही है। हालात क्या देख रहे हैं, मुख्तसर ये बताएगा कि हालात क्या उस नहज पे जाने वाले हैं, हम कहाँ पे खड़े हैं? देखिए जी, हमारे पास तो देखे ना इस वक्त जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, कुछ तो वो रिजर्व्स हैं जो सिर्फ शो किए हुए दिखाने के लिए, उसको हम स्पेंड नहीं कर सकते। और अगर आपके पास 1.5 महीने के, पौने 2 महीने के अगर आपके पास इतने फॉरेन रिजर्व्स हैं, उसके बाद आप मज़ीद अगर आपको सपोर्ट, फॉरेन सपोर्ट नहीं मिलती IMF से या दोस्त ममालिक से, तो हमारी इकॉनमी शदीद मुश्किलात में आ जाएगी और फिर आप इंपोर्ट करने के काबिल भी नहीं रहेंगे। और जब एक दफ़ा आपके पास इस किस्म के क्राइसिस जन्म लेते हैं तो फिर वो आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस मज़ीद महंगी हो जाएगी, मज़ीद पाबंदियाँ होंगी और मज़ीद रिस्क एरिया में आप आ जाएंगे। तो ज़रूरत इस अमर की है कि हम अभी से अपनी बेल्टों को टाइट करें। जो सामान तईश है, भले गाड़ियाँ हैं, फ़ॉरेन शैम्पूज़ हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, फ़ॉरेन फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, कोई चीज़ भी हम अपने मीन्स के अंदर रहें। जो हमारी औकात है, जो हमारी सकत है, उसके अंदर हम रहें। इंडिविजुअल ना देखें, इसको एज अ कंट्री देखें। और फालतू सामान, जानवरों के खाने पीने के सामान, कुत्तों के सामान, ये सारी चीज़ें बैन होनी चाहिए। इंपोर्टेड पानी, फ्रांस के पानी अभी भी आ रहे हैं। हमारी मैशत ऐसी तो नहीं है कि हम इन जो लग्जरी चीज़ों के उनको अपने ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। हम अपने मीन्स के साथ रहें और बड़ी गाड़ियों को क्रश करें, इस पर ड्यूटी 500-500% लगाएं और मुल्क में भी बड़ी गाड़ी ना बनने दें। हमें हमारे पास फ्यूल भी हमने इंपोर्टेड फ्यूल भी हमने अगर इस्तेमाल करना है तो वो भी इंपोर्टेड करना है, तो उसका भी असर आपकी जो इकॉनमी पे आता है। तो ज़रूरत इस उम्र की है हम अपने एग्रीकल्चर को दुरुस्त करें, अपनी यील्ड बेहतर करें, अपनी एक्सपोर्ट को बेहतर करें और जो गवर्नमेंट पॉलिसियाँ बनाए स्टेक होल्डर्स के साथ मिल के, उस पर फिर इम्प्लीमेंटेशन हो और वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म नहीं होनी चाहिए। और खामखा बिज़नेस कम्युनिटी को तंग करने की जो एक रविश ब्यूरोक्रेसी ने भी अपना रखी है और हर पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने भी एक ब्यूरोक्रेसी को छूट दी होती है, जिसकी वजह से बिज़नेस कम्युनिटी को जितना वो तंग किया जाता है उतना वो मतलब फिर वो तो मैं एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट होना चाहिए ताकि बिज़नेस और मईशत इस मुल्क की फल फूल सके। जी बिल्कुल, अगर पाकिस्तान के हालात को दुरुस्त करना चाहते हैं, अगर मईशत के हालात को दुरुस्त करना चाहते हैं, पाकिस्तान की इंडस्ट्री को, ट्रेड को तरक्की देना चाहते हैं, तो इस इंटरव्यू को लाजमी 2 या 3 बार सुने और इस पर अगर अमल दरामद कर लिया जाए तो पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान तरक्की करेगा।